पिछले कुछ समय से रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर बहस गर्मा गई है और एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग की है। दरअसल इस रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद और पंडितों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भगवान के लिए सभी एक समान हैं। जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई और वो गलत था। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। लेकिन इसके बाद केशव प्रसाद ने एक और ट्वीट किया और मोहन भागवत का नाम लिए बिना इनडायरेक्ट रूप से संघ प्रमुख को लिखते हैं, यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधर्म कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लेपापोती करने से बात नहीं बनने वाली। हालांकि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद की टिप्पणियों को उनके राजनीतिक मकसद से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह आगामी लोकसभा चुनाव में वो जाति आधारित वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि स्वामी प्रसाद से ऐसी बातें आखिर क्यों जुड़ रही हैं। जानने के लिए उनका इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गाँव में पैदा हुए स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में एक जाना माना नाम रहे हैं, लेकिन यह नाम विवादित भी रहा है। पेशे से वे एक वकील भी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ में स्नातक और एमए की डिग्री ली है। 1980 से वे सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। इलाहाबाद युवा लोकदल के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहते हुए जून 1981 से 1989 तक उन्होंने इसका महामंत्री पद भी संभाला। स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति में लाने का श्रेय मौर्य समुदाय के रामनाथ सेठ को दिया जाता है। स्वामी प्रसाद के शुरुआती दिन गरीबी भरे थे और रामनाथ सेठ ने उन्हें राजनीति में आने के लिए आर्थिक मदद भी की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मौर्य समाज का वोट पाने में भी मदद की उनकी। हालांकि शुरुआती दिनों में उनके पास इतनी गरीबी थी कि वो अपने लिए राजनीति नहीं कर सकते थे और चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। उन्हीं दिनों में उन्होंने ऊंचाहार में रामनाथ सेठ के घर पर रहकर ही चुनाव लड़ा। एक समय वो बसपा के बहुत खास नेता माने जाते थे। 1996 में डलमऊ सीट से वो पहली बार विधायक बने और 2002 में दोबारा इस सीट से जीतकर ही विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2007 में वो इसी सीट पर हार गए फिर से। बावजूद इसके मायावती ने उन्हें अपना मंत्री पद दिया। साल 2009 में कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे और इसके बाद लगातार 3 बार इस सीट को जीता। 2016 में स्वामी प्रसाद ने बसपा छोड़ दिया और 2017 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी भी उन्हें रास नहीं आई और 2022 में वो भाजपा को छोड़ सपाई बन गए। हालांकि सपा में उनका आना भी ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं था। कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही सपा ने उन्हें खुद के साथ जुड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो भाजपा में चले गए। बसपा में 2012 से 2017 के बीच नेता प्रतिपक्ष में रहने के बावजूद मुलायम और अखिलेश से उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे। हालांकि 2009 में स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य ने मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था। अब रामचरितमानस के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का जाति का मुद्दा उठाया जाना भी आगामी चुनाव के लिए उनके जाति आधारित राजनीति का समीकरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है।